स्टूडेंट्स हम कर रहे हैं टॉपिक G7 ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। ये पार्ट है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड आपको सारे वर्ल्ड की नॉलेज शुरू हुई। यू स्टार्ट थिंकिंग दैट आई एम ए मेंबर ऑफ ए ग्लोब, ग्लोबल थॉट स्टार्ट हो जाएगी माइंड में। तो G7 में क्या इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए वो भी हमने दिया हुआ है। पॉइंट्स देंगे आपको, 7 याद पॉइंट रखने, 8 पॉइंट याद रखने, 10 पॉइंट याद रखने फॉर योर एग्जाम, प्लस आपको स्टोरी सुनाएंगे, पॉइंट्स बताएंगे जो सिर्फ एग्जामिनेशन के लिए ही फोकस्ड है, नॉट गोइंग हियर एंड देयर। तो लेट अस स्टार्ट। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पेज, इस पेज पे आपको बताते हैं कि 8 पॉइंट याद रखने हैं टोटल। आपने G7 का जितना भी टॉपिक है 8 पॉइंट याद रखने हैं एग्जाम के लिए। फर्स्ट पॉइंट है कि ये G7 बना कब था? ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज विच वी कॉल एज डेवलप्ड कंट्री। ये बना था 1975, पहला पॉइंट। उसके बाद ये भी याद रखना है कि G7 क्यों बना था, कौन सी कंट्रीज हैं, कौन कंट्री मेंबर बन सकती हैं? वो कंट्री जो इंडस्ट्रियलाइज्ड डेवलप्ड है, जिनकी इंडस्ट्री जो है वो हाईली डेवलप्ड है, मैकेनाइज्ड है, और वो डेवलप्ड डेमोक्रेसीज भी हैं। डेमोक्रेसी होना जरूरी है। और इसमें कंट्रीज कितनी हैं टोटल? 7। फर्स्ट यूएसए, सेकंड कनाडा। फर्स्ट यूएसए, सेकंड है कनाडा। ये 2 कंट्रीज हैं नॉर्थ अमेरिका की। उसके बाद 4 यूरोप की कंट्रीज। कौन कौन सी? यूके 3, उसके बाद फ्रांस 4, जर्मनी 5 और इटली 6। ये 6 कंट्रीज होगी अब तक, 2 नॉर्थ अमेरिका से, 4 यूरोप से। और 7th कंट्री जो है वो हमारे अपने कॉन्टिनेंट से है, जिसको हम एशिया कहते हैं, और ये है 7। सो ये कंट्री जो है ये हाईली डेवलप्ड इंडस्ट्रियलाइज्ड डेमोक्रेसी हैं, ये अपने याद रखें। और इंडस्ट्रियलाइज्ड डेवलप्ड कंट्री कौन सी? जिनकी इंडस्ट्री बहुत हाईली डेवलप्ड है और इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, फुली डेवलप्ड है, एवरीथिंग इज डेवलप्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोसाइटी, एजुकेशन सिस्टम, डिफेंस सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमी सिस्टम, ट्रेड सिस्टम, सब कुछ डेवलप्ड है। सेकेंड, डेवलप्ड इकोनॉमीज जिनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत हाई है, कंट्रीज का, लोगों का पर कैपिटा। पर देयर आर मेनी कंट्रीज जिनका पर कैपिटा इनसे भी ज्यादा है, पर वो G7 का पार्ट नहीं है, क्योंकि वो डेमोक्रेसीज नहीं है और इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसीज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम उसमें ले सकते हैं दुबई, सऊदी अरेबिया, ब्रूनी। दीज कंट्रीज आर रूल्ड बाय द किंग्स, so this is not part of democracy। इसको हम डेमोक्रेसी नहीं कह सकते। उसके बाद अगला पॉइंट है, फिर दोबारा आगे डेमोक्रेसी। दिस डेमोक्रेटिक इज अ कंट्री जहां पे लोग सरकार को चुनते हैं 4 या 5 सालों के बाद। तो याद रखना है फिर दोबारा कि G7 में 8 पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम। उसमें से हमने 2 पॉइंट कर चुके हैं। उन देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या। थर्ड पॉइंट वो कह रहा है कि ये जो G7 जब बना था 1975 में, तो कौन सी कंट्रीज मेंबर बनाएंगी? वो कंट्री बनाएगी जो नॉन कम्युनिस्ट इकोनॉमीज हैं। कम्युनिस्ट कौन सी कंट्रीज थी? यूएसएसआर, चेकोस्लोवाकिया, युगोस्लाविया, हंगरी एंड सो ऑन, क्यूबा। ये कंट्रीज जो थी ये डेमोक्रेटिक नहीं थी, ये कम्युनिस्ट बेस पे पॉलिटिकल सिस्टम था। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो इसमें सिर्फ डेमोक्रेटिक कंट्री ही पार्ट ले सकती थी, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री पार्ट नहीं ले सकती। देन इनका पर्पस क्या है इसका G7 का? ताकि इकोनॉमी पॉलिसीज बना सकें अपने लिए और वर्ल्ड के लिए, बिकॉज ये पावरफुल कंट्रीज हैं। सेकंड, क्लाइमेट के ऊपर ध्यान रखें और ग्लोबल सिक्योरिटीज का ध्यान रखें कि वर्ल्ड में जहां भी कोई वॉर हो रही है या कोई सिक्योरिटी कंसर्न आ रहा है, तो उसको ये इंटरवीन करके किसी तरीके से उसको सॉफ्टली करें या हार्डली करें, ताकि इंटरनेशनल सिक्योरिटीज बनी रहें। उसके बाद इसकी मेंबर कंट्रीज मैंने आपको शो कर दिया था मैप में, 7 कंट्रीज हैं। अब आगे इसकी हिस्ट्री, सो दैट आपको समझ आए कि G7 कब बना, कौन कौन सी कंट्रीज बनी और इसका क्या पर्पस था, वो हम डिस्कस कर चुके। 75 में ये G6 था। इसमें फ्रांस था यूरोप का, वेस्ट जर्मनी थी और ईस्ट जर्मनी, 2 जर्मन थे 1991 से पहले। बाद में 91 में वेस्ट जर्मनी विच वाज डेमोक्रेसी एंड ईस्ट जर्मनी विच वाज बीइंग मॉनिटर्ड बाय, कंट्रोल्ड बाय, सुपरवाइज्ड बाय यूएसएसआर, कम्युनिस्ट, उसको मेंबर नहीं बनाया। और 91 में वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी इकट्ठी हो, तो ये दूसरी कंट्री, तीसरी, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ये 6 कंट्रीज थी। इसमें कनाडा मेंबर नहीं था।
लेकिन 1976 में कनाडा ने भी ज्वाइन कर लिया और ये G7 बन गया। बाद में 1991 में यूएसएसआर, जिसको हम रशिया कहते हैं आज, वो ब्रेक हो गया और यूएसएसआर में से बहुत सारी कंट्रीज निकल गई, यूक्रेन, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, सो ऑन। अब ये रह गया रशिया, और रशिया में डेमोक्रेसी स्टार्ट होगी तो इसको मेंबर बनाया गया G7 का, और G7 से ये G8 बन गया। रशिया कब तक मेंबर है? 97 से लेके 2013 तक। उसके बाद इसको निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया गया अभी डिस्कस करने लगे हैं। तो याद रखना, पहले G6 था, फिर G7 हुआ, फिर G8 हुआ, फिर दोबारा G7 हो गया। ये पॉइंट थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट। हमारे टोटल कितने पॉइंट? 8। उसमें से हमने कितने करनी है? 5। अब हम 6 पॉइंट पे आए कि रशिया को क्यों निकाला गया। रशिया को इसलिए निकाला गया कि रशिया ने एक प्लेस थी क्रीमिया, जिसको यूक्रेन से ले लिया, अनेक्स कर लिया, खो लिया, कैप्चर कर लिया। ये यहां पे लोकेटेड है। देखो, ये यूक्रेन है, ये रशिया है, ये क्या है? क्रीमिया। इसको ले लिया तो इसको इलीगल माना गया, गलत माना गया, और रशिया को वहां से निकाल दिया 2014 में। ये दोबारा क्या बन गया? G7। अब ये जो आइलैंड है क्रीमिया, ये रशिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ये ब्लैक सी के ऊपर रशिया होल्ड करना चाहता है, और इसके बहुत सारे नेवल यहाँ पर बेसिस हैं, ट्रेड बेसिस हैं। तो दिस वाज अ वन पॉइंट। सेकंड, कि रशिया ने वहां रेफरेंडम करवाया क्रीमिया को। क्यों? क्योंकि उसको डेमोक्रेटिक वे से, एक राइट वे से शो करना चाहता था। और वो रेफरेंडम मीन्स लोगों से पूछा कि आपने, इन लोगों से पूछा कि आपने यूक्रेन में जाना है वापस या रशिया में रहना है। तो रेफरेंडम में लोगों ने कहा हम रशिया में जाना है, पर ये रेफरेंडम एक्सेप्ट नहीं किया गया। वैसे उन्होंने कहा ये मैनिपुलेशन है, ये एक दिखावा है, और अल्टीमेटली रशिया को G8 से निकाल दिया। और आज भी ये कंट्रोवर्सी है कि रशिया ने वो जबरदस्ती अपने अंडर किया था। वो रेफरेंडम लीगल रेफरेंडम नहीं माना गया। रेफरेंडम क्या होता है? लोगों की ओपिनियन, यू वांट टू स्टे विद रशिया और यू वांट टू स्टे विद यूक्रेन। तो रशिया से दे सेड दे वांट टू गो फॉर रशिया, बट वेस्ट पावर्स और यूक्रेन कहती हैं कि नहीं, ये एक फेक रेफरेंडम था। अब टोटल कितने पॉइंट है? 8। उसमें से हमने 6 पॉइंट कर लिए। अब 2 पॉइंट रह गए एग्जाम के लिए। 51st समिट कहां हुई थी? कनाडा में। इसका पीएम कौन है कनाडा का? मार्क कार्नी। सो मार्क कार्नी इज करंट हेड ऑफ G7, बिकॉज 25 के बाद 26 की समिट अभी नहीं हुई। ये 51st समिट थी और जून में हुई थी। टारगेट क्या था? कि वर्ल्ड इकोनॉमी को देखो, उसको सिक्योर करो, स्टेबल करो, ग्रो करो, इंटरनेशनल सिक्योरिटी पे ध्यान दो। जो इंटरनेशनल लेवल पे आ रही हैं थ्रेट्स, आ रही हैं पर्टिकुलर फ्रॉम नॉन G7 कंट्रीज, उनको देखो। टेक्नोलॉजी को ग्रो करो, आपस में कॉपरेशन करो टेक्नोलॉजी की, एंड प्लस क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करो, ताकि क्लाइमेट चेंज के लिए G7 कंट्रीज आर हाईली डेवलप्ड। पर ये आपको पता है कि सबसे ज्यादा पोल्यूशन, सबसे ज्यादा जो डिस्टर्ब करते हैं वर्ल्ड में कंट्रीज, वो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज ज्यादा करती हैं। So that we will discuss later on. But for exam, you need to remember this 7 point. 8th point is कि 52nd summit कहाँ हो रही है 2026 में? ये कहाँ हो रही है? फ्रांस में। एंड फ्रांस का प्रेसिडेंट है प्रेसिडेंट मैक्रोन। So he is going to head this summit in June 2026. Only 1 month is left. And main जो है फोकस वो क्या है? मेन फोकस होगा ग्लोबल इकोनॉमी, financial stability, geopolitical tension like Ukraine, you very well know, Middle East, you know very well कि यूक्रेन में लड़ाई चल रही है रशिया के साथ, और मिडल ईस्ट में चल रही है ईरान एक तरफ और दूसरी तरफ कौन है? यूएस एंड इजराइल। तो ये भी एक मिडल ईस्ट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इन द लास्ट फ्यू मंथ्स इन 2026, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में। दिस इज ए बिग चैलेंज फॉर द वर्ल्ड, बिकॉज वेस्टर्न पावर्स डोंट वांट, वो नहीं चाहते कि ईरान न्यूक्लियर पावर बने, और ईरान कह रहा है कि मैंने मिलिट्री बिल्डअप करना है अपने आप को सेफ रखने के लिए। और ईरान के रिलेशन आसपास जो कंट्रीज हैं, मुस्लिम कंट्री, उनके साथ भी अच्छे नहीं रहे कुछ महीनों में, बिकॉज जो अमेरिकन बेसिस थे वहां ईरान ने मिसाइल्स फेंकी और ड्रोन्स भेजे। तो दैट इज अ क्राइसिस जो वर्ल्ड अभी भी उस क्राइसिस में चल रहा है। और आपको पता है कि डीजल, पेट्रोल, गैस की कॉस्ट बहुत इंक्रीज होगी। इट हैज क्रॉस्ड $100 एंड पुटिंग प्रेशर ऑन एवरी human being on the earth.
सो दीज आर द 8 पॉइंट्स। ये 8 पॉइंट आपने याद रखने हैं G7 के लिए। कैसे G6 से G7 बना, G7 से G8 बना और G8 से फिर दोबारा G7 बना। तो यहाँ पे ये पॉइंट सारे ओके होते हैं।